दोस्तों ओपन एआई ने भी सोरा 2 को रिलीज़ किया और ये इतना पावरफुल है, इतना ज़बरदस्त है कि डिफरेंस अब बता पाना भारी हो रहा है। जब कि अभी अक्टूबर ही चल रहा है 2025 का, और एक साल के अंदर इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा कि आप लगभग एक साल में चीज़ों में फ़र्क नहीं बता पाएंगे और रियलिटी एकदम टोटली चेंज होने वाली है। लेकिन अभी iOS पर रिलीज हुआ है, केवल अमेरिका के लिए अवेलेबल है। इंडियंस को एक्सेस करने के लिए काफ़ी जुगाड़बाजी करनी पड़ती है। लेकिन बाकी है जो परप्लेक्सिटी है और गूगल वगैरह है, वो लोग इंडिया में काफ़ी फीचर्स को रोल आउट करते हैं। तो गूगल तो जो चीज़ अमेरिका में लॉन्च कर रहा है साथ ही साथ इंडियंस को दे रहा है, क्योंकि इंडियंस में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है एआई को लेके। बाकी दुनिया की तुलना में इंडियंस उसमें, इवन जो लेमैन इंडियंस हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, और वो लोग भी एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अमेरिकन कंपनी है जो इंडिया को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहती है। लेकिन अभी तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एआई में इंडिया का बहुत बड़ा इसको देखा जा रहा है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सही बात यही कि इनको ट्रेनिंग देनी है एआई के लिए, इनको बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए। इंडियंस उसमें फ्रंट रनर हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले तो गूगल 100 GB देता था जीमेल पे, लेकिन उसको 15 GB कर दिया गया। उसका कारण यही है कि आप जब 1500 GB पर्सनल अकाउंट पर अपलोड करते हैं तो उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। अब हालांकि ट्रेनिंग में करते होंगे लेकिन बताते नहीं है, लेकिन फिर उसे चोरी पकड़ने का खतरा रहता है कि बाद में जब ट्राई करते हैं तो लोगों को पता चल जाएगा। तो उसको 15 GB कर दिया और यूट्यूब वगैरह पे दबा के लोगों ने व्लॉगिंग करी और पब्लिक डाटा उसको ट्रेनिंग कर सकते हैं, और दबा के इस डाटा पे ट्रेनिंग होती है। अब सोरा 2 का जो वीडियो जनरेशन है वो इतना क्वालिटी का है, उसमें कैमियोज वगैरह हैं, इतना एक्चुअल है, इतना ज़्यादा एक्चुअल है कि उस पर बता पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसके कारण अब ये चीज़ तो पक्की है कि जो कैमराज हैं फ्लैगशिप और प्रीमियम फ़ोन के, उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डीएसएलआर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार अपना एवटार आप बना दोगे उससे आप एंडलेस वीडियो बना सकते हैं, एंडलेस स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, एंडलेस कंटेंट बना सकते हैं। इसके बाद एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ की, आर्टिस्ट की, एक्टर्स की, उनकी भी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि एडवर्टाइज इससे इतना आसानी से बस 40 सेकंड के अंदर बन जाता है। जिसमें लोग लाखों करोड़ रुपए खर्च करते थे वो अब सेकंडों में हो रहा है। उसके बाद मूवीज़ हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट्री टीवी आजकल लोग कितना देख रहे हैं, सब लोग रील्स ही देखते हैं, तो टीवी आजकल कोई देखता ही नहीं है। तो उसको एकदम से वाइप आउट करने वाला है। उसके बाद दूसरी बात ये रही है कि यूट्यूब व्लॉगिंग है, जो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम है, शॉर्ट्स हैं, टिकटॉक है, यूट्यूब है, उसका भी करियर लगभग खत्म ही। आप देख सकते हैं कि गूगल ने वैसे ही यूट्यूब का मोनेटाइजेशन डिफिकल्ट कर दिया, क्योंकि एआई खुद ही इतना बढ़िया कंटेंट बना रहा है जिसको लोग देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ किसी प्रकार की रियलिस्टिक, तो इसकी एज ए व्यूअरशिप के हिसाब से कोई ज़्यादा वर्थफुल कंटेंट उसको नहीं माना जाता है। मतलब लोग इन्फॉर्मेशन के लिए देखते हैं, लेकिन रियलिटी का जो चीज़ है इसके लिए वैल्यू नहीं रह गई है, इसलिए इसको मोनेटाइज करना मुश्किल हो गया है। और भविष्य में इसका एज सच कोई खास भविष्य है नहीं, और पैसा इसलिए इसे बनाना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कुछ दिन में। और लगभग एक साल के बाद आप देखेंगे कि एआई सोशल मीडिया और उस पर जो रियल कंटेंट है उसको डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाओगे। इतना ज़्यादा अनमैचेबल क्वालिटी उसका आ जाएगा हाई डेफिनेशन में, आप कभी बता ही नहीं पाओगे, और चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो जाएंगी 1-2 साल के अंदर।